किस्सा एक मछेरे और उसकी बीवी का। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि किसी बस्ती में एक मछेरा रहता था। वो बहुत नेक था। वो सुबह समंदर की जानिब मछली के शिकार के लिए निकलता और जब कोई मछली हाथ आती तो वो उसको लेकर घर चला जाता और सारा दिन घर पर ही रहता। कनात का ये आलम था कि जब तक वो मछली मुकम्मल खत्म न होती तो वो दूसरी मछली शिकार नहीं करता था। एक दिन वो मछली का शिकार करके घर आया, मछली बीवी को थमाई और फिर खुद जाकर आराम करने लगा। उसी दिन की बात है कि मछेरे की बीवी अपने शौहर की शिकार करदा मछली को छील काटने के लिए बावर्ची खाने में लेकर आई। मछेरे की बीवी ने जैसे ही मछली के पेट में छुरी फेरी तो उसने एक हैरतनाक मंजर देखा। हैरत ने तो इसे दंग करके ही रख दिया था। एक चमकता दमकता मोती मछली के पेट से निकला। सुभान अल्लाह। शौहर बोला, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? शौहर के सवाल पर उसने झिलमिलाता मोती मछली के पेट से निकालकर धोकर शौहर को थमाया। शौहर बहुत खुश हुआ और बोला, लाओ दो मुझे। बेगम, मैं ये बेचकर कुछ खरीद कर लाऊंगा और आज मछली के अलावा कुछ मुख्तलिफ गजाएं खाएंगे। मछेरा वो मोती लेकर सुनार के पास गया और उसे मोती दिखाते हुए बोला कि इस मोती की कीमत अदा करके ये रख ले। ताजिर मोती देखकर बोला, इस कीमती मोती की कीमत अगर मैं अपनी तमाम जायदाद दे दूं फिर भी मैं अदा नहीं कर सकूंगा। ऐसा करो, तुम शहर के बाहर सबसे बड़े ताजिर के पास जाओ, यकीनन उसके पास तुम्हें अदा करने के लिए मुनासिब कीमत जरूर होगी। वो शुक्रिया अदा करता हुआ शहर से निकल गया और शहर के सबसे बड़े ताजिर के पास पहुंचकर उसने मोती निकालकर उसको दिखाया और फिर सारा वाकया बयान किया। ये सुनकर शहर का सबसे बड़ा सुनार बोला, देखो भाई, ये इतना कीमती मोती है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे पास तुम्हारा हक अदा करने के लिए रकम मौजूद नहीं। ऐसा करो, इस शहर के बादशाह के पास जाओ और उसे ये मोती दिखाओ। क्या मालूम वो इस मोती की कीमत अदा करके तुम्हारा हक अदा कर सके। मछेरा सुनार की बात सुनकर एक बार फिर सफर पर निकला। काफी देर चलने के बाद वो बादशाह के महल में पहुंचा और उसको सलामी पेश करने के बाद अपनी दास्तान सुनाने लगा कि किस तरह सुनार ने उसे बादशाह के पास आने का कहा है। बादशाह उससे बोला, अच्छा ठीक है, मुझे मोती दिखाओ। मछेरे ने वो खूबसूरत मोती हथेली में रख के बादशाह के सामने हथेली फैलाई। बादशाह मोती देखकर अपनी नशिस्त से उठा और कहा कि ऐसा मोती मैंने अपनी तमाम उम्र में नहीं देखा। मेरी ये सल्तनत भी इस मोती के आगे कुछ नहीं। तुम ऐसा करो, मेरे कमरा खजाने में जाओ, चंद घंटे में जो कुछ ले सकते हो वो ले आओ। ये बेहतरीन तरीका होगा तुम्हें इस मोती की कीमत अदा करने का। बादशाह के हुक्म से उसे शाही कमरा खजाना में ले जाया गया। कमरा खजाना 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक हिस्से में हीरे जवाहरात थे, दूसरे में बेहतरीन बिस्तर मौजूद था जिसमें रेशमी कंबल रखा था, तीसरे हिस्से में लजीज गजाएं मौजूद थी, ऐसी गजाएं जिनका नाम शायद ही मछेरे ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सुना हो। मछेरे ने सोचा, 6 घंटे तो बहुत हैं, क्यों ना मैं कुछ जरा खा लूं ताकि ज्यादा कुव्वत आए और ज्यादा से ज्यादा माल इकट्ठा कर सकूं। मछेरे ने 2-3 घंटे खाने में गुजार दिए। उसके बाद उसे गहरी नींद आने लगी। उसने सोचा, अभी तो 4 घंटे हैं, क्यों ना 2 घंटे सो जाऊं, फिर जब उठूंगा तो ज्यादा ताजगी महसूस करूंगा और फिर फुर्ती से हीरे जवाहरात जमा कर लूंगा। वो सोने में ही मगन था कि किसी की गंभीर आवाज ने उसकी नींद में खलल पैदा कर दिया। वो फौरन उठकर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि बादशाह उसके सामने खड़ा है और उससे कह रहा है, उठ उठ ए अहमक मछेरे, तुझे दी हुई मोहलत खत्म हो चुकी है। हाय, वो कैसे? तूने बिल्कुल ठीक सुना है, निकल इधर से बाहर को। मछेरा कहने लगा, मुझ पर मेहरबानी करो, मुझे काफी वक्त नहीं मिला, थोड़ी मोहलत और दे दो। तुझे इस खजाने में आए 6 घंटे गुजर चुके हैं और तू अब भी अपनी गफलत से जागना चाहता है और हीरे जवाहरात इकट्ठा करना चाहता है क्या? तुझे तो ये सारा खजाना समेट लेने के लिए काफी वक्त दिया गया था ताकि जब इधर से बाहर निकल कर जाता तो ऐसा बल्कि इससे भी बेहतर खाना खरीद पाता और इस जैसे बल्कि इससे भी ज्यादा बेहतर आसाइश वाले बिस्तर बनवा लेता। लेकिन तू अहमक निकला कि गफलत में पड़ गया। तूने इस कुएं को ही अपना सब कुछ जान लिया जिसमें रहता था। बाहर निकलकर समंदर की वसत देखना तूने गवारा ही ना किया। निकालो बाहर इसको।
मछेरा कहने लगा, नहीं नहीं, मुझको एक मोहलत और दे दो, मुझ पर रहम खाओ। लेकिन उन्होंने एक भी न सुनी और मछेरे को बाहर निकाल दिया। ये किस्सा तो इधर ही खत्म हो गया, लेकिन इबरत हासिल करने वाली बात है वो अभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, इस मोती से मुराद हमारा आज है, क्योंकि आज में इस कदर ताकत है जो माजी और मुस्तकबिल में नहीं है, मगर हम अपने आज को या तो माजी की यादों में जाया कर देते हैं या फिर मुस्तकबिल की प्लानिंग में, और हमारा आज ऐसे ही हमसे छिन जाता है जैसे इस मछेरे से इसका मोती छीन लिया गया था। वीडियो पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दें। जज़ाकल्लाह।